हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, पूरी हिस्ट्री से रिलेटेड, जो एक क्विज़ के तौर पर मैंने बनाए हैं। और यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, आप खुद देख लीजिए कि उस ऑप्शन में से आंसर क्या होगा, और साथ साथ उनके बताते हुए चलेंगे भाई आंसर भी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा है, वो इंडिका किसने लिखी थी। तो इंडिका में 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, फाहियान है, हुयानसांग है, मेगास्थनीज है, कालिदास है। और ये ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो पहले तो ध्यान से देखो कि क्या इसका ऑप्शन हो सकता है, ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं, और फिर इसका आंसर देखिए। तो इंडिका किसने लिखी थी, ये लिखी थी भाई मेगास्थनीज ने। तो इसका आंसर क्या है, सी। उसके बाद है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी। मतलब ऐसा क्या था सिंधु घाटी सभ्यता का जो अन्य सभ्यताओं से या उसको आज भी याद किया जाता है। तो उसके धार्मिक स्थिति के कारण, उसके आर्थिक स्थिति के कारण, ग्राम्य जीवन के कारण, और जो नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है, नगर योजना एवं वास्तुकला के कारण। तो आप सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को आज भी अगर याद किया जाता है तो वो याद किया जाता है उसकी नगर योजना एवं वास्तुकला के कारण। कितने अच्छे नगर भवन जो बना रखे थे, वो सारी चीज़ें भाई। तो 2 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक महत्व किस पशु को दिया जाता था। या ये क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पवित्र पशु किसको माना जाता था, या सबसे ज़्यादा भी आपको जो भी अवशेष मिले हैं पुरातात्विक, उसमें आपको इसकी मूर्तियाँ खिलौने के तौर पर देखने को मिलेगा। तो ये सबसे ज़्यादा प्रमुख जो पशु जिसको माना जाता था वो था भाई बैल। तो बी ऑप्शन आपका है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। 3 या 4 राजवंश आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको इसमें से ये देखना है कि जब भी आप इतिहास उठा करके देखते हो तो सबसे पहले इनमें से किस राजवंश को आप पढ़ते हो। तो ये ऑप्शन हम देखेंगे। यहाँ देखिएगा आपको 4 राजवंश दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले गुप्त है, कुषाण है, मौर्य है, चालुक्य है। तो आप सोचो कि जब आपने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है तो सबसे पहले आप किसके बारे में पढ़ रहे हो। आप सबसे पहले तो आपने देखा कि आप सोर्सेज वगैरह देखते हो जब आप बीए के फर्स्ट सेमेस्टर की बात करते हैं। तो फिर उसके आप पाषाण काल के बारे में बात करते हो, फिर आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करते हो, फिर उसके बाद आप वैदिक काल के बारे में बात करते हो, फिर आप महाजनपद के बारे में बात करते हो, उसके बाद आपका मौर्य काल आता है। तो ये आपको क्या दिखेगा। तो ये आपको सबसे पहले तो देखो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या है आपका, जो सी ऑप्शन है अपना है, वो इसका आंसर है भाई। ये सबसे प्राचीनतम राजवंश मौर्य है। अगर आपको ये लिखना पड़े तो क्या है, आपको हर किसी का क्रम आना चाहिए कि कौन सा पहले है कौन सा बाद में आया था, तब आप अच्छे से उनको आसानी से कर पाओगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। मतलब बहुत से देवी देवताओं का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। तो इनमें से कौन सा ऐसा देवता है जिसके लिए क्या है, पुरंदर शब्द का प्रयोग किया जाता है। आपके सामने वही 4 ऑप्शन रखे हुए हैं, सोचो और आंसर दो उसका। बिल्कुल ध्यान से सोचना है, क्योंकि कई बार ध्यान से अगर आप चीज़ें देखते हो तो क्या वो लंबे समय तक आपको याद रहती हैं। तो 4 ऑप्शन क्या है, इंद्र का, वरुण का, प्रजापति का, अग्नि देवता का, अग्निदेव का। तो इसमें अगर बात करें पुरंदर किसको कहा गया है, इंद्र देवता को। ये आपका ऋग्वेदिक काल का प्रमुख देवता आपका था भाई। और आप देखते हो ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा मंत्र अगर किसी के बारे में दिए गए हैं, किस देवता को समर्पित हैं, तो इंद्र देवता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपना है वो है, कौन सा वेद असंतः गद्य रूप में भी रचित है। मतलब इसका ये क्वेश्चन पूछ क्या रखा है कि कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। तो ऐसा जो वेद है वो आपका आंसर इसमें क्या आएगा, सारे 4 वेदों के नाम हैं। तो ये आपका है यजुर्वेद, आंसर आपका। नेक्स्ट है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। यह क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए, सबसे प्रमुख फसल हड़प्पा वासियों की कौन सी थी, तो वो आपको इसका आंसर यहाँ देना है। तो आपके सामने वही 4 ऑप्शन है, और उसमें से आप एक बताइए कि आपको क्या लगता है कौन सी प्रमुख रूप से इनकी फसल रही थी। तो उनकी प्रमुख जो फसल थी वो थी भाई कपास।
यहाँ देखो एक क्वेश्चन और भी बन सकता था कि हड़प्पावासी कौन सी फसल को नहीं जानते थे या अनभिज्ञ थे जिससे, या जिसके अवशेष समय मिले ही नहीं, नामात्र कहीं देखने को मिलते हैं, तो उसका ऑप्शन क्या रहता? चावल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अपना, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ये देखिए मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चन ले रखे हैं जो आपके बहुत डिफिकल्ट, जब कोई हिस्ट्री से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है तो वहाँ भी आते हैं, और जो नॉर्मल आता है तो उसमें भी आते हैं। तो सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, ये टाइम पीरियड बहुत बार आता है, तो हमने यहाँ आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो आपको लगे सही, आपको जो लगे। अभी तक आपने जो याद किया है पहले उसके बारे में सोचो, और फिर इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। तो इसका आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा? डी। 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने क्या किया था? भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित हैं? मतलब किसके धर्म ग्रंथ ये हैं? तो यहाँ ऑप्शन आपके 4 हैं भाई, बौद्धों के हैं, जैनों के हैं, सिखों के हैं, हिंदू धर्म के हैं। तो किसके हैं? बौद्धों के हैं भाई। बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिपिटक, जिसमें सूत पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक आप पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाने वाला कौन सा शासक था? तो आपके ऑप्शन है कुमारगुप्त, धर्मपाल, शिशुपाल, देवपाल, और इसका आंसर आपका रहेगा धर्मपाल। बी ऑप्शन आपका है इसमें। देखिए हमारे जो प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में हम देखते हैं तो कुछ विश्वविद्यालयों की बात आती है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय भारत का कौन सा है, अगर आपसे सबसे प्राचीन पूछे तो आपका इसमें आंसर क्या रहता है? सबसे प्राचीन में तक्षशिला, जो वर्तमान समय में कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, स्वतंत्र भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? यानी भारत और पाकिस्तान अलग होने के बाद 1947 के बाद, तो वो है हमारा नालंदा भाई, और ये कहाँ पड़ता है? बिहार में। तो 2 क्वेश्चन तो यही आते हैं। एक वल्लभी विश्वविद्यालय की भी कई बार बात होती है, और वल्लभी विश्वविद्यालय आपका कहाँ है? गुजरात में भाई। और ये हमने बात की एक और की विक्रमशिला विश्वविद्यालय की, तो ये धर्मपाल से रिलेटेड है, तो इसका बी ऑप्शन है भाई। ठीक है, अगर इकट्ठा करके जब हम एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन याद करते हैं तो वो जल्दी याद हो जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, वो क्या पूछ रखा है कि तैमूरलंग या तैमूर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ऐसे टाइम पीरियड बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला क्या है? 1392, 1398, 1357, 1498। जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ते हो तो पहले थोड़ा सा टाइम लो, सोचो, और फिर उसका आंसर दो। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? 1398, 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विजयनगर निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? मतलब विजयनगर जो साम्राज्य था कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा, कृष्णा, बाणगंगा या कावेरी? तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा आपका? ए, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है भाई। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ये देखो एक मस्जिद बनवाई गई थी सल्तनत काल के टाइम पीरियड में, तो ये किसने बनवाई थी? तो ये ऑप्शन है हमारे पास, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मोहम्मद आदिल शाह ने। तो ये कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने भाई। यह प्रथम तुर्की जो मस्जिद बनवाई गई, कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक हैं भाई। कुवत उल इस्लाम मस्जिद ये इनके द्वारा बनवाई गई थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्न में से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? टाइम पीरियड पूछ रखा है विजयनगर साम्राज्य का, तो वो हमने बताना है भाई, और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो 1526 में हुई, 1347 में हुई, 1336 में हुई, 1206 में हुई। तो ये इसका ऑप्शन रहेगा आपका सी, 1336 में, 1336 में। फिर उसके बाद है, रजिया सुल्ताना निम्न में से किसकी बेटी थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं आपको। तो रजिया सुल्ताना जो
प्रथम और अंतिम मुस्लिम शासिका जो मानी जाती है, तो ये रजिया सुल्ताना किसकी बेटी है? बलबन की है, इल्तुतमिश की है, नसरुद्दीन की है, या कुतुबुद्दीन ऐबक की है? तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा? इल्तुतमिश। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना 16वां क्वेश्चन है, निम्न में से पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? मतलब ये पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, ये किसके द्वारा लिखी गई थी भाई? तो ये चंद्रवरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो की रचना की गई थी, और इसको हिंदी साहित्य में भी प्रमुख स्थान मान दिया जाता है इस पुस्तक को भाई। तो ये पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी दी जाती है, और ये इसका दरबारी कवि है चंद्रवरदाई जिसने इसको लिखा है भाई। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में, ये कई जगह 1024 भी आपका मिल जाता है भाई, महमूद गजनी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो सोमनाथ पर जब आक्रमण किया गया तो वहाँ का शासक कौन था, ये पूछ रखा है आपसे। तो वहाँ का शासक कौन है? भीमदेव प्रथम वहाँ का शासक दे रखा है भाई। नेक्स्ट है हमारा, तराइन के द्वितीय युद्ध में निम्न में से किसको पराजित किया गया था? तो तराइन के युद्ध की अगर हम बात करें, दूसरा युद्ध है भाई। ऑप्शन आपकी दे रखी हैं आपके सामने, कुछ ऑप्शन आपको दिखाई दे रहेंगे। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को किया, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को किया। पराजित मतलब किसने किसको किया? महमूद गजनी ने पृथ्वीराज को किया, पृथ्वीराज ने महमूद गजनी को किया। तो देखो, जब आप ऑप्शन ढूंढते हो और आपको पता नहीं आंसर, तो पहले तो ये देखो कि किस किस के बीच में हुआ था। तो आपको पता मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ, तो महमूद गजनवी वाले जो ऑप्शन है वो तो आपके कट हो गए ऑलरेडी। तो आपको पता है त्राइन की दो लड़ाइयाँ हुई। त्राइन की प्रथम लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जीते थे, तो दूसरी लड़ाई में क्या है, मोहम्मद गौरी जीता था। तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एहोल अभिलेख की जो रचयिता थे रवि कीर्ति, इसको एहोल प्रशस्ति भी कह करके पुकारा जाता है भाई। तो वो किस चालुक्य शासक के दरबार में थे? किसके दरबारी कवि थे? एहोल प्रशस्ति में शासक के बारे में जानकारी मिलती है। हर्षवर्धन को इसने पराजित किया था इस शासक ने, वो भी जानकारी मिलती है। और इस राजा के साथ हर्षवर्धन की नर्मदा नदी के तट पर लड़ाई हुई थी, इसकी जानकारी भी मिलती है। तो ये शासक कौन था? विक्रमादित्य प्रथम था, द्वितीय था, पुलकेशिन प्रथम था, पुलकेशिन द्वितीय था? तो ये चालुक्य शासक था भी पुलकेशिन द्वितीय। डी ऑप्शन इसका रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से वह दिल्ली के सुल्तान कौन से थे जो क्या है, चौगान खेलते हुए यानी पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर करके जिनकी क्या है डेथ हुई थी, वो कौन सा शासक था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी थे, बेसवान शाह थे, या फिर गयासुद्दीन तुगलक थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे? तो ये इसका ऑप्शन क्या है आपका? डी, कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से चौगान खेल रहे थे और उस टाइम पीरियड में गिर करके उसकी डेथ हो गई थी भाई। नेक्स्ट है, 1757 में सिराजुद्दौला को निम्न में से किसने पराजित किया था? मतलब 1757 में आपको पता है प्लासी की लड़ाई हुई थी। तो प्लासी की लड़ाई किस किस के बीच में हुई? अंग्रेज अधिकारी मुख्यतः कौन था? तो वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन आपके हैं, क्लाइव है, कैनिंग है, कॉर्नवालिस है, और हेस्टिंग्स है। तो कौन सा ऑप्शन है? लॉर्ड क्लाइव भाई। लॉर्ड क्लाइव इस युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लड़ाई कर रहा था, और इसमें क्या सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया जाता है, भले ही धोखे से षड्यंत्र से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व हड़पन नीति या लैप्स की जो नीति है वो सिद्धांत है किसके द्वारा लागू किया गया था? मतलब ये किसने सबसे पहले इसको लागू किया था, ये पूछ रखा है। किस व्यक्ति के द्वारा लागू किया गया था? ये जाति नहीं है यहाँ। तो ये व्यक्ति कौन है? लॉर्ड डेलहौजी। लॉर्ड डेलहौजी ने लैप्स की नीति चलाई थी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल में भारत में किस भू राजस्व व्यवस्था को स्थापित नहीं किया गया था? आपको पता है अंग्रेजों के टाइम पीरियड में क्या है, कुछ भू राजस्व नीतियाँ अपनाई गई थी अंग्रेजों ने कर वसूल करने के लिए, जिसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था थी जो किसानों के साथ समझौता किया गया था, महालवाड़ी व्यवस्था पूरे गांव समूह के साथ समझौता किया गया था जिसको महाल कहा जाता था, और एक स्थायी बंदोबस्त था जिसमें क्या है स्थायी तौर पर 10 वर्ष के लिए या उसके बाद में भी उसको बढ़ा करके और बंदोबस्त किया गया था, समझौता किया गया था पूरा से वसूल करने के लिए। तो इसमें से एक व्यवस्था है दहल साना व्यवस्था, जो आपको अकबर के टाइम पीरियड में देखने को मिलती है। तो ये क्या है, इसका आंसर क्या है? सी ऑप्शन आपका रहेगा। नेक्स्ट है,
भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव निम्न में से कैसे पड़ी? मतलब आधुनिक शिक्षा प्रणाली कौन सा ऐसा एक्ट पास किया गया अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी? तो आपको कुछ ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहे हैं भाई, जैसे 1854 का वुड डिस्पैच है, 1813 का चार्टर अभियान है, 1835 के मैकाले है, या 1882 का हेंटर आयोग है। तो इसका आपका आंसर क्या रहेगा? सी भाई, 1835 के मैकाले के मिनट से भाई आधुनिक शिक्षा या अंग्रेजी शिक्षा भारत में लागू कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था या बचपन का नाम क्या था? कई बार ये पूछे तो आपसे कोई, इनके बचपन का नाम क्या है? मणिकर्णिका, यानी आपका ऑप्शन क्या रहेगा? ए, मणिकर्णिका है। फिर है, निम्न में से सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? ये सत्यार्थ प्रकाश है भाई, अगर मैं गलत ना हूँ तो 1874 में ये लिखी गई थी। और ये किसने लिखी थी ये पूछ रखा कि राइटर कौन थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस पुस्तक को लिखा था भाई। नेक्स्ट है हमारा, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किया गया था और किन नगरों के बीच में चलाई गई थी रेल? तो ये रेल आपकी चली है बॉम्बे से ठाणा के बीच में, या थाने आ जाता है कई जगह, ठाणा है या थाने है। नेक्स्ट है भाई हमारा, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? मतलब बचपन का नाम पूछे, मूल नाम पूछे तो ये पूछ लिए जाते हैं कई बार आपके। तो नरेंद्र नाथ दत्त, बी ऑप्शन आपका रहेगा भाई। फिर है, वर्ष 1857 के विद्रोह के नेता ने, मतलब ऐसा कौन सा नेता था जिसने सबसे पहले बलि दी थी या शहीद हुआ था? 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कौन था? ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये देखो क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो घुमा फिरा करके हैं और आपको ये लगता है कि पता नहीं पूछ क्या रखा है इसमें। और कई बार ऐसे ही कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि हमें ये नहीं पता चलता ये पूछ क्या रहा है, तो हमें वो पता भी करना है, उसको अच्छे से समझना है क्वेश्चन को। तो ये पूछ क्या रखा है कि 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कौन था? तो प्रथम शहीद कौन है? मंगल पांडे, बी ऑप्शन आपका रहेगा। फिर है, निम्न में से आनंद मठ का लेखक कौन था? तो आनंद मठ किसने लिखी है ये पूछ रखा है आपका। तो आनंद मठ के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने आनंद मठ को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा का अग्रोहा किस धर्म का प्रमुख केंद्र था? मतलब अग्रोहा, जब आप हरियाणा इतिहास पढ़ते हो तो आप देखते हो अग्रोहा में क्या है, कुछ धर्मों के प्रमुख ये केंद्र रहे थे। तो आपसे बौद्ध धर्म का पूछे या जैन धर्म का भी पूछें तो दोनों का ही केंद्र आपका अग्रोहा भी था और उसके साथ रोहतक भी था। तो ये क्या है? जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। इन ऑप्शन में आपको जैन धर्म दिखाई दे रहा है तो जैन धर्म है भाई। फिर है, महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से था? तो महाराजा अग्रसेन का संबंध अग्रोहा से था। नेक्स्ट है, अशोककालीन टोपरा, या कई जगह टोपारा भी मिल जाता है या तोपरा भी मिल जाता है भाई, हरियाणा के यमुनानगर अम्बाला के आसपास का एक क्षेत्र है भाई। अम्बाला में बेसिकली अम्बाला यमुनानगर के क्षेत्र में तो ये अभिलेख था भाई। और इसको दिल्ली का जो सुल्तान है फिरोज शाह, दिल्ली का सुल्तान क्या करता है, इसको फिरोज शाह कोटला में स्थापित कर देता है, मतलब यहाँ से उठा करके इसको दिल्ली लेकर के चला जाता है। तो वो सुल्तान कौन था? यहाँ वो ऑप्शन में आपसे पूछ रखा है। तो वो शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। नाम से भी समझ में आ रहा होगा जो क्वेश्चन आपका है उससे ही। तो ए ऑप्शन आपका इसका रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में संगीत के 7 स्वरों के मील अभिलेख का कौन सा स्थान है? मतलब 7 स्वरों के बारे में जानकारी मिलती है, कौन से ऐसे अभिलेख है? तो ये आपका अग्रोहा का, अग्रोहा टैबलेट है भी बेसिकली। तो ये अग्रोहा से 7 संगीत के 7 स्वरों की जानकारी, इससे 7 सुरों की जानकारी हमें मिलती है भाई इससे। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से युद्ध भूमि, कौन सी ऐसी युद्ध भूमि है जिसको धर्म की भूमि भी के नाम से भी जाना जाता है भाई? हरियाणा में कौन सी ऐसी भूमि है जिसको धर्म भूमि भी कहा जाता है या धर्म क्षेत्र भी कह करके पुकारा जाता है? तो कुरुक्षेत्र, जहाँ महाभारत की लड़ाई हुई थी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पितामह किसे कहा जाता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं।
तो आप के सामने है जैसे प्लिनी है, टॉमस रो है, हेरोडोटस है, सुकरात है। तो इसका इतिहास का जनक, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। ये यूनानी इतिहासकार हैं और इसके अलावा इसकी पुस्तक भी कई बार पूछ ली जाती है। तो हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना इसने की थी भाई। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 37। बोस्टन टी पार्टी की घटना है भाई। ये वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन हमारे आगे हैं भाई यहाँ पे। तो बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी, कौन से टाइम पीरियड में हुई थी? तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे और उसका आंसर आपको बताना है। तो ये बोस्टन टी पार्टी आपकी रहेगी 1773 में, 1773 में। फिर है 7 वर्षीय युद्ध, शताब्दी युद्ध किन 2 देशों के बीच में लड़े गए थे भाई? तो ये आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपके 2 देशों के नाम बताने हैं आपको और आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा हो। तो ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ये क्या है, युद्ध लड़े गए थे। तो भाई ए ऑप्शन रहेगा आपका। नेक्स्ट है, किस वर्ष सोवियत संघ का विघटन हुआ था? अब ये सोवियत संघ क्या है, बहुत से देशों, रसिया और बहुत से देश मिलकर के क्या सोवियत संघ बना रहे थे भाई। और आप देखते हो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में क्या है, शीत युद्ध शुरू हो जाता है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। और अब वो शीत युद्ध कब समाप्त होता है? बेसिकली जब सोवियत संघ क्या है, जो देश थे सारे इकट्ठा, वो उनका विघटन हो जाता है, अलग अलग हो जाते हैं। तो ये कब हुआ था, ये टाइम पीरियड कई बार पूछ लिया जाता है आपसे। तो इसका ऑप्शन भी क्या रहेगा आपका, ए रहेगा भी, 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? अब औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ आई थी, ये यहाँ ये पूछ रहे हैं। तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन या ब्रिटेन में आई थी, इंग्लैंड में आई थी भाई बेसिकली। फिर उसके बाद है, क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज। ये 40 क्वेश्चन आपके ऐसे थे जो ऑप्शन थे, आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे थे और उसमें से हमने क्लिक किया था। और आगे 10 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें क्या है, आपको उनका आंसर लिखना है। तो ये देख लेते हैं कौन कौन से हैं और इनके आंसर क्या रहेंगे। तो सबसे पहला जो 41 जो क्वेश्चन नंबर है, उसमें पूछ रखा है क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज किस वर्ष की थी? टाइम पीरियड पूछ रखा है, अमेरिका की खोज कब की गई थी? तो ये कोलंबस ने 1492 में, 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की भाई। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कोलंबस कहाँ का रहने वाला था? तो ये स्पेन का रहने वाला था भाई। फिर उसके बाद है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? टाइम पीरियड पूछ रखा फ्रांसीसी क्रांति का। तो ये क्या है आपकी, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी भाई, ये इसका आंसर है। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? अभी आप आंसर कौटिल्य बताओ, चाणक्य बताओ, या फिर आप विष्णुगुप्त बताओ। वैसे ज़्यादातर क्या आप चाणक्य या कौटिल्य ही ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ये एक ही व्यक्ति के 3 नाम हैं। तो ये अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी भाई। और कई बार क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कंपटीशन में कि अर्थशास्त्र का विषय क्या है, किस विषय की जानकारी आपको देती है? तो ये राजनीति के बारे में, राजनीति के बारे में जानकारी आपको देती है। अभी राजनीति है इसका विषय कि राजा कैसा होना चाहिए, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, सब कुछ। फिर उसके बाद है, पुराणों की संख्या कितनी है? ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। और नॉर्मल क्वेश्चन आपके कोई छोटे जो एग्जाम होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है। तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18। ये सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे और साथ में जो भी इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन हैं वो भी हम आपको साथ साथ बताते हुए जा रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद या सबसे पहला जो वेद है वो कौन सा था? तो आपको पता ही है, ये तो बिल्कुल आसान है, ऋग्वेद। सबसे पहला वेद ऋग्वेद है भाई। जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? टाइम पीरियड क्या था जलियांवाला दुर्घटना का? तो 1919 में। अगर आपको मंथ टाइम डेट पता है तो वो भी आप कर सकते हो। तो 13 अप्रैल 1919 वैसाखी के दिन हुई थी भाई। और पता ही पंजाब में, अमृतसर में। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ, मतलब आदि ग्रंथ का मतलब सबसे जो महान ग्रंथ है जिसमें संगीत की जानकारी मिलती है, सबसे पहला ग्रंथ है। तो वो क्या है आपका, श्यामवेद। श्यामवेद से क्या हमें संगीत की जानकारी मिलती है। फिर है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? वो जगह कौन सी थी जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? जगह पूछ रखी है प्रॉपरली। कई बच्चे क्या करते हैं, ऐसे बता देते इस पेड़ के नीचे हुई थी, यहाँ हुई थी। तो प्रॉपर जगह बतानी है आपको कहाँ हुई थी। तो जगह कौन सी थी? बोध गया। बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर है, चोरी चोरा कांड
किस से संबंधित, किससे संबंधित का मतलब है कौन सा ऐसा मोमेंट था जिसमें ये घटना घटी है। आप ये आपका आधुनिक भारतीय इतिहास का क्वेश्चन है और बड़ा फेमस ये कांड माना जाता है। और 1900 अब ये क्या है आपका, कौन से मोमेंट से संबंधित है, तो आपको पता है असहयोग आंदोलन से संबंधित है भैया। असहयोग आंदोलन से संबंधित है 1920-22 के आसपास का, 1922 में। ठीक है, तो ये आपकी चोरा चोरी कांड का हो गया भाई। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन पूछ रखा है कि बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे। मतलब बाणभट्ट किसके दरबार में थे और किस शासक के बारे में जानकारी देते हैं, उसके जीवन के बारे में पूरा लिखते हैं, उसके साथ रहते रहते। तो ये बाणभट्ट किसके पास हैं भाई, हर्षवर्धन के पास। हर्षवर्धन के दरबार में है। और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है, हर्षचरित पुस्तक की रचना इनके द्वारा की गई है। तो हमने यहाँ 50 क्वेश्चन पूरी हिस्ट्री में, जिसमें कि आपका एंशिएंट भी आ गया, मिडिवल भी आ गया, मॉडर्न भी आ गया, हरियाणा हिस्ट्री भी आ गया, वर्ल्ड हिस्ट्री भी आ गया। तो आपकी कुछ मेन जो क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ करवाए हैं और इम्पोर्टेंट बहुत हैं भाई, तो अच्छे से इनको कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।